पहले भी दुनिया में जहाँ कई लोगों ने प्रोटेस्ट किए, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, वहाँ कोई गोली नहीं चली है। तो हमने तो रिक्वेस्ट की है, असम्बली के फ्लोर पे भी बोला है कि कोई कमीशन हो, कोई इंक्वायरी हो। मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था, 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पर बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए। बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना है। मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं, मुतालिबात रखे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक स्टेज से कबल राबता ख़त्म हो गया। कहा तमाम मुकदमात जाली हैं। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चलती। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए मुजाहिरीन अभी बैठे नहीं और शेलिंग शुरू कर दी गई। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें और दूसरी तरफ हुकूमत को धमकियां। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं अब अमन का नारा नहीं लगाएंगे, असलहा लेकर निकलेंगे और फिर देखेंगे कि भागता कौन है। हवेलिया में कारकुनों से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने कहा हकीकी जमहूरियत तहरीक जारी रहेगी, कारकुनों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जुल्म और जबर के खिलाफ बानी PTI का साथ देने पर अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के साथ लैस होकर एहतजाज PTI का वतीरा है। इन्होंने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक इंतशार ने वफाक पर लश्कर कशी की, ये लाशें गिरा कर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इनका कोई भी एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ, ये सिर्फ बदअमनी चाहते हैं। मुज़ाकरात के लिए पुरखुलूस होना बहुत ज़रूरी है। ये स्पीकर के पास बैठे रहते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI की क़यादत पर तनकीद। कहते हैं फैज़ हमीद की चार्जशीट होने के बाद PTI के रवैये में तब्दीली आई। इनके 3 हमले फेल हुए। मुज़ाकरात वाली सूरत हाल नहीं बनी कि हम रद्द-ए-अमल दें। फ़िलहाल वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ही वक्त की अहम ज़रूरत है। महमूद खान अचकज़ई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील कर दी। मशवरा दिया बगैर हिकमत अमली चर दौड़ने से बेहतर है एहतजाज ज़ली सतह पर हो। मुज़ाकरात में तय होना चाहिए कि हुकूमत कब हटेगी। बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो तहरीक चलाना पड़ेगी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में महमूद खान अचकज़ई ने बानी की रिहाई के लिए हिकमत अमली के फुकदान की निशानदेही की। 9 मई को जो कुछ हुआ उसका कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। कोई मुल्क किसी को इजाजत देगा कि वो अपने मुल्क की फौज की छावनियों में जाके फसाद फैलाएं, इंतशार फैलाएं और हमले करें। 2018 में एक अनाड़ी आदमी को मुल्क की चाबी दी गई। उस अनाड़ी ने पाकिस्तान की मईशत के एक्सीडेंट किया। वो अनाड़ी भी था, नालायक भी था और ना तजुर्बेकार भी था। सिर्फ उसका काम था कि सोशल मीडिया पे लोगों को भड़काओ, उनके जज्बात से खेलो। अब वक्त आ गया है कि हम अपने माजी से सबक सीखें। पाकिस्तान को इंतशार की नहीं अमन की ज़रूरत है, मगर एक सियासी जमात इदारों के खिलाफ जहर उगल रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा PTI दौर में मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका गया, तब्दीली ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। पाकिस्तान की सियासत में जहर घोल दिया गया। 9 मई को जो हुआ उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। बानी ने हर किसी को चोर डाकू करार दिया, झूठे केस बनाए। एक पार्टी का एक सरबराह है, उसने स्वाय इंतशार की सियासत करने के, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका तो एजेंडा ही पाकिस्तान को कमजोर करना है। जिनको ये अछूत समझते थे आज पीछे पीछे फिरते हैं हमारे साथ बातचीत करें। हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन पता तो चले कि वाकई संजीदा है। आप सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं तो ये शौक पहले भी इन्होंने पूरा किया था 2014 में। कौम कभी भी इनकी इस किस्म की जो इनके प्रोग्राम है वो कभी भी इनका साथ नहीं देगी। एक ग्रुप है, एक टोला है जो हर तरह की फितनांगेजी कर रहा है पाकिस्तान में। एक बंदा कोई बात करता है, दूसरी कोई करता है।
वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जो शराइत रखी वो समझ से बालातर हैं। पीटीआई की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। उनकी सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम होगी। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, बानी पीटीआई के कहने पर ही सब कुछ होता है तो वो ही कसूरवार हैं। उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बैरिस्टर गोहर ने किसके कहने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम तजवीज़ किया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बैरिस्टर गोहर को आड़े हाथों ले लिया। कमेटी अरकान का बैरिस्टर गोहर के पेश करदा नाम से लाताल्लुकी का इजहार। कहा, मुशावरत के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम क्यों पेश किया गया। बैरिस्टर गोहर ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर एक नाम जुडिशल कमीशन में पेश किया। वक्त कम था, मुशावरत नहीं कर सकता था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत की JUI की मुशावरत जारी। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। साबित हुआ असल मकसद मदारिस को FATF के हवाले करना है। एक बयान में कहा, कौम पर वाज़ेह हो गया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। ऐवान सदर के बाबों ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही ना आती। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। अगर कोई हिसाब चेक करना चाहता है तो मदारिस को क्या एतराज़ हो सकता है। सरबराह पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, वजारत तालीम से मुंसलिक होने वाले मदारिस पर मनफी कानून साजी नहीं होनी चाहिए। गाली गलोच इल्ज़ाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। कोई भी आलमी क़ुव्वत पाकिस्तान में मदारिस के निज़ाम में मुदाखलत नहीं कर सकती। FATF के हवाले से माज़ी में मदारिस से कोई शिकायत थी और ना ही अब है। आपकी सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल हैं। ख़त से पहले आपको ये बात बता दी थी। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब दे दिया। लिखा, आपके इल्म में है 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी की तश्कील का इख्तियार दिया और चीफ जस्टिस ने मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके हैं और आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर भी आपने बात की। 26वीं तरमीम पर जवाब नहीं दूंगा क्योंकि दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। मालूम हुआ है कि आपने 3 हाई कोर्ट्स के लिए जजेस के नाम तजवीज़ किए। मेरा शिकवा है जजेस के लिए नाम रूल्स के कमीशन से मंजूरी के बाद दें। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $330 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर डॉक्टर काजिम नियाज ने दस्तखत किए। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम की रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा चीन। वाइस गवर्नर ग्वांगझू से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला के एजाज़ में स्टेट डिनर से दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मुझे यकीन है कि पंजाब के अवाम द्वारा चीन के सम्राट से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। पंजाब के वफ़द की पजीराई और पुरतपा खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम चंद हाथों में है। मुल्की मुआशी निज़ाम को मजबूत करना चाहिए। मईशत ठीक करने के लिए सबको खड़ा होना होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से लोगों को बहुत कम मालूमात हैं। लोग समझते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाएंगे। नौजवानों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध का कराची में पानी और गैस ना मिलने का भी शिकवा।